हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बैंक में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में यह चैप्टर 50% कवर करता है। जैसे कि डीआई हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, अप्रोक्सीमेशन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और भी बहुत से चैप्टर में ये काम आता है। इसीलिए ये लगभग 50% चैप्टर को कवर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए। परसेंटेज का मतलब, तो दोस्तों परसेंटेज का मतलब होता है पर का मतलब होता है ये आड़ा डंडा, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100। प्रतिशतता का मतलब प्रति, और शतता यानी शतक, तो वही 100। हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों का मीन सेम ही है। यानी कि परसेंटेज जो भी होगा वो 100 पर ही निकलेगा। आगे जितने भी वीडियोस आएंगी या फिर कुछ भी चैप्टर आएंगे प्रतिशत से रिलेटेड, तो वो सभी मैं 100 मान के करवाऊँगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, चाहे वो 500 हो, चाहे 1000 हो, लेकिन अपने आप में वो 100% होती है। तो सभी को मैं 100 मान के करवाऊँगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज़, कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्या होती है। इस चैप्टर को करने के लिए, यानी काफ़ी तेज़ गति से करने के लिए, फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद होना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले आप समझिए फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे कि एक एक अपने आप में क्या होता है 100%। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दो। दो क्या होता है दोस्तों 50%। इसका मतलब है 1/2, है ना दोस्तों। 1/2 क्या होता है 50%। 1/3, 1/3 क्या होगा 33.33%। या कहीं कहीं हमको 33 सहित 1/3 ये भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो आपको दोनों याद होना जरूरी है। देखो दोस्तों, 1/2 कैसे 50% होगा 1/2। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, ये हो जाएगा परसेंटेज। तो इस तरह से 1/2 का मतलब परसेंटेज में, फ्रैक्शन वैल्यूज में ये क्या होगा 50%। 1/3 होगा 33.33%, या 33 सहित 1/3%। 1/4, 1/4 का मतलब होगा 25%। 1/5 इसका मतलब होगा 20%। 1/6, 1/6 का मतलब होगा 16.66%, या फिर 66 सहित 2/3%। ओके दोस्तों, दोनों आपको याद होना जरूरी है। 1/7 का मतलब होगा 14.28। 1/8 का मतलब होगा 12.5%, या फिर 12 सहित 1/2%। फिर आता है 1/9। 1/9 का मतलब होगा 11.11%। 1/10, 1/10 का तो मालूम ही होगा, यानी कि 10%। फिर आता है 1/11। 1/11 का मतलब होता है 9.09%। और इसके बाद आता है 1/12, जो होगा 8.33%। फिर आता है 1/13, जो होगा 7.69%। फिर आता है 1/14, जो होगा 7.14%। 1/15, 6.66%। 1/16, ये होगा 6.25%। 1/17, 5.88%। और 1/18, ये होगा 5.55%। तो दोस्तों, आप अगर इनको यहाँ तक भी याद कर लोगे 1/18 तक, तो भी ये आपको 90% चैप्टर कवर कर देगी। यानी कि आपको 90% फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि एक का मतलब होगा 100%, 1/2 का मतलब हो गया क्या 50%। तो दोस्तों 1/2 क्या हो गया 50%। 1/3 हो गया 33.33। 1/4 का मतलब समझिए 25%। अब इसका मतलब क्या होगा 1/4 है जैसे, तो 4 में 1 का मान क्या है 25।
4 में से 1, यानी जैसे आपके पास 4 ईंट हैं और 4 ईंट में से एक का वजन कितना है, 25 ग्राम। उस तरह से इसका मतलब निकलता है दोस्तों। जैसे 4 में से 1 क्या हुआ, 25%। अगर 4 में से 2 होता तो क्या होता, 50%। जैसे 2/4 होता तो इसका मतलब क्या होता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो वही 1/2 की फॉर्म आ जाती, 50% आ जाता। अगर ये होता 3/4%, यानी पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, अब 3 हुआ। पहले 25 था, फिर 50 हुआ, अब क्या होगा, 75 होगा। यानी कि 1 25 था पहले, फिर 3 क्या हुआ, 75, यानी कि 1 में कितने का गुणा किया कि 75 हो गया। एक में, सॉरी दोस्तों, 25 में कितने गुणा किया कि 75 हो गया, 3 का गुणा किया। तो इसी तरह 4 में 25 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100%। जैसे कि 4/4 होगा, ये क्या होगा, 100%। फिर अगर 4/5 हुआ, जैसे कि 4/5 हुआ तो क्या होगा, सॉरी दोस्तों, 5/4, 5/4 हुआ तो क्या होगा, 125%। तो इस तरह से दोस्तों आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। 1/4 का ये हो गया, 1/5 का मतलब क्या है, 20%। ठीक है दोस्तों, तो 1/5 का मतलब क्या है, 20%। तो 2/5 का मतलब क्या होगा, 2/5 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 40%। वैसे ही 3/5 का मतलब क्या होगा, 60%। 4/5 का मतलब क्या होगा, 80%। 5/5 का 100%। और 6/5 का क्या होगा, 120%। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद होनी ज़रूरी है। वैसे तो आप इनसे ही निकाल लोगे सारी, बस आप इनका कंसेप्ट याद रखना। जैसे 1/6 होगा, 1/6 के साथ क्या होगा, ये होती है 16.66, या फिर 66 2/3। ठीक है दोस्तों, तो 1/6 2/6 होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/6 होगा जैसे, तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 1/3 की फॉर्म आ जाएगी वो तो। फिर इसके बाद चलते हैं, अगर 1/7, 1/7 क्या होगा, 14.28, यहाँ दे रखा है 1/7 का मतलब 14.28। अगर 2/7 होगा तो क्या होगा, 28.56। इसका डायरेक्ट दुगुना, यानी 7 में से 1 लिया, अगर 7 में से 2 लिए तो क्या होगा, 28.56। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 1/8 है, 1/8 का मतलब क्या है, 12.5। तो 2/8 का मतलब, 2/8 का मतलब तो 1/2 ही हो जाएगा, यानी कि फिर 3/8 आएगा। 3/8 का मतलब क्या होगा, 37.5%, यानी डायरेक्ट इसका 3 गुना। 8 में से 1 का मतलब 12.5 है, तो 8 में से 3 का मतलब यही तो होगा। 5/8 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 62.5, यानी कि डायरेक्ट इसका 5 गुना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये फ्रैक्शन वैल्यूज याद रखनी है। तो आप इनको याद रख लोगे यहाँ तक, तो आधे से ज़्यादा चैप्टर, यानी कि 90% चैप्टर आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं अपन, किसके ऊपर, सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर। यानी कि एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस या माइनस बी, फिर प्लस या माइनस ए बी बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। प्लस का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है या फिर लाभ में है तो वो होगा प्लस, प्लस में। या फिर कोई चीज़ हानि में है या फिर माइनस में है या नेगेटिव है तो उसमें क्या आएगा, माइनस का साइन। तो इनके जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होते जाएंगे। जैसे कोई चीज़ 10% बढ़ी या कोई चीज़ 20% बढ़ी, फिर वापस अगर 10-20% घटी, तो इसके अंदर ये दोनों ए की वैल्यू ये हो जाएगी और बी की वैल्यू ये हो जाएगी, ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये परसेंटेज का फॉर्मूला, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला है, काम में आएगा अपने। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इससे ही सोल्व हो जाएंगे आसानी से। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है, 1000 से समझते हैं। जैसे 1000 है, तो 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 10% कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। अरे यार, 1000 का 10% बटा 100, इसका मतलब क्या हुआ, 100। ठीक है दोस्तों, तो 1000 का 10%
अगर अपन को जल्दी से 1000 का 10% निकालना है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट इसको जीरो को हटाएंगे और यहाँ पे अपन पॉइंट लगा देंगे, या फिर एक जीरो को अपन भूल जाएंगे। अगर इसमें से अपन एक जीरो भूलते हैं तो क्या होगा, 100 दिखाई दे रहा है ना, 100, तो ये होगा इसका 10%। ठीक है दोस्तों, अगर 1000 का अपन 100% निकालते हैं, सॉरी दोस्तों, अगर 1000 का 100% तो ये 1000 ही हो जाएगा। 1000 का अपन अगर 1% निकालते हैं तो 1000 का 1% क्या होगा, देखो 10 पे अपन ने एक जीरो छुपाई। ठीक है दोस्तों, 10 पे एक जीरो छुपाई तो एक पे आने पे अपन को दो जीरो छोड़नी पड़ेगी, यानी कि दोनों जीरो हमको हटा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 1% क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो अपने के पास क्या है, जीरो की फॉर्म है। अगर अपने पास कोई बड़ी संख्या हो, जैसे कि 650 का 22% निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 650 का 22% आप कैसे निकालोगे, तो देखिए दोस्तों, इसको समझिए। 22% का मतलब अगर हम इसको 20 + 2 में लिखें, 2% में, तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर। तो इसका 20% अपन आसानी से निकाल लेंगे। वही 20%, इसमें भी जीरो है। तो अगर देखो दोस्तों, अगर इसका एक जीरो अपन छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 65। और 65 का मतलब क्या हुआ, एक जीरो छोड़ने का मतलब क्या है, 10% की वैल्यू आ जाती है। तो 20% की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट इसकी दुगनी होगी। तो 65 × 2 ये क्या हो जाएगा, 130। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2%, अपन ने एक जीरो छोड़ी थी, इसका मतलब क्या हुआ, 10%। अगर अपन दो संख्या छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1%। जैसे यहाँ पे अपन ने दो संख्या छोड़ी, 10% हुआ था। वैसे ही यहाँ पे अगर 2% निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दो संख्या छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 6.5। अब 6.5 तो 6.50 तो क्या हुआ दोस्तों, 1% आया। 2% करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.50 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, 13। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी दो टुकड़े में तोड़ा था ना, तो इनको जोड़ देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इनकी, इनकी वैल्यू क्या जाएगी, 143। तो ये हो जाएगा इसका क्या, 22%। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये तीन चीज़ आपको ज़रूरी ध्यान रखनी है, ताकि बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी इनके आगे सोल्व हो जाएगा। तो आप सारी फ्रैक्शन वैल्यूज याद कर लीजिएगा, और ये इनके कॉन्सेप्ट किस तरह से आगे फ्रैक्शन वैल्यू बनती है। और 18 तक तो आप बिल्कुल फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अपन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, कि किस तरह इनको सॉल्व किया जाता है। एक कर्मचारी के वेतन में 10% की कटौती की जाती है। उसका वेतन पहले के वेतन के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखो दोस्तों, इसको पहले कंसेप्ट से समझिए। एक कर्मचारी के वेतन में 10% की कटौती होती है, यानी कि कोई 100, अब इसको 100 मान के करेंगे दोस्तों। जैसे कि ये 100 है, यानी अपने आप में 100% है 100। इसमें अगर 10% की कटौती होती है तो 100 में से 10 की कटौती होती है तो क्या होगा दोस्तों, 90 होगा। अरे 100% में से 10% घटाएंगे तो 90% आएगा कि नहीं आएगा। और 10% की कटौती होने के बाद क्या होगा, उसका वेतन पहले के वेतन के बराबर करना हो तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखो दोस्तों, उसका वेतन पहले कितना था, 100 था। अब इसको अपन ने यहाँ पे क्या किया, पहले -10 कर दिया, यानी -10% किया, या फिर 10 कर दिया। और अब इस 90 को वापस 100 करना है तो इसमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, वापस 10 बढ़ाना पड़ेगा अपन को। अरे इसमें 10 बढ़ाएंगे तभी तो 100 होगा ना। तो इसमें वापस 10 बढ़ाएंगे, तो 10 किससे बढ़ाएंगे, 90 से। 10 बढ़ाना है, किससे बढ़ाना है, 90 से। तो 10/90, और परसेंटेज में आएगा तो 100 आएगा। अब ये मत समझना कि ये वाला 100 है, ये वाला 100 नहीं है, ये परसेंटेज वाला 100 है। ये रुपए वाला 100 था। ठीक है दोस्तों, ये वेतन वाला 100 था, कि वेतन 100 में से 90 आया। 90 है, 10% की कटौती की तो 90 आया ना। 100 का 10% कितना होगा, एक जीरो अपन छुपा लेंगे या फिर हटा देंगे तो क्या होगा, 90 आ जाएगा। तो 90 में वापस 10 की बढ़ोतरी करेंगे, यानी 10 बढ़ेगा कहाँ से, 90 से बढ़ेगा। तो अब देखो दोस्तों, 90 से बढ़ेगा तो ये जीरो से ये जीरो गई, और 100/9, 100/9 का अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 11.11। ठीक है दोस्तों, 11.11। ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है दोस्तों, अब देखो 10% की कटौती की, यानी 10% का मान क्या होता है, 1/10। आपको यहाँ पे बताया था,
1/10, 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 में से 1 हटा लिया तो कितना बचा, 9/10 बचा ना। यानी 1/10 तो अपने आप में क्या था, 1/10 की क्या हुआ इसमें कटौती हुई, यानी कि 10 में से 1 की कटौती हुई, तो अपने पास कितना बचा, ये तो 10% का मान हो गया, ये हो गया 90% का मान। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें 1 की कटौती हो गई, ये बच गया अपने पास, ये बच गया। अब देखो 9 को वापस 10 करना है, 9 को वापस 10 करना है, यानी कि 1/9। ठीक है दोस्तों, 1/9 करना है ना, क्योंकि 9 में 1 की वृद्धि करनी है, यानी 1 में 1 बढ़ेगा 9 से। ठीक है दोस्तों, और अब अपन को 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी होगी। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो डिवाइड अपन करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट 11.11 इसका आंसर आ जाएगा, बढ़ोतरी। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन आज इजीली बताऊंगा, बाद में अपन रफ्तार से चलेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 33.33% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ए का वेतन बी के वेतन से कितना जाता है, 33.33%। अब देखो दोस्तों, 33.33% का मतलब क्या था, फ्रैक्शन वैल्यू में इसका मतलब 1/3 था, यानी कि 1/3 क्या इसमें ज़्यादा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.33% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब देखो दोस्तों, ये क्या है, 1/3, यानी कि 3 में से 1 कम है, 3 में से 1 क्या है, कम है, यानी कि ए के पास कितनी वैल्यू हुई, 2 वैल्यू हुई, इसके पास क्या है, 3 है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपन को 2 में 1 की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, अब 1 की वृद्धि का मतलब क्या है, ये इससे 1 ज़्यादा है ना, बी क्या है, इससे 1 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो 1 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो 100 पे कितना आ जाएगा, 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 50%, या फिर इससे काटोगे तो क्या आएगा, 50%। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, 3 में से 1 की कमी है इसके पास, अगर इसके पास 3 रुपये है तो इसके पास 2 ही रुपये है, यानी कि 1 कम है इसके पास, 1 के पास, इसलिए इसके पास 2 ही रुपये हुए। अब इसके रुपए इससे कितने ज़्यादा है, यानी इसके रुपए कितने ज़्यादा है इससे, तो 50% ही ज़्यादा हुआ ना, यानी कि 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है 2 से, तो क्या हुआ, 50%। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको दूसरे मेथड से करोगे तो देखो दोस्तों, 100% था, फिर उसके बाद में ये क्या हुआ, कितना हुआ, 66.66%, क्योंकि 33.33% की क्या हुई, कमी हुई, तो 66.66% आ जाएगा। अब इसमें देखो 33.33 बटा 66.66 100, तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन काफ़ी क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, यानी कि हार्ड हो जाएगी। कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी होने के कारण आप इसको करना बहुत मुश्किल है। जैसे 33 इसका 2 बार जाएगा और इसमें जाएगा कितने बार, 50, तो 50% आंसर तो आ जाएगा, हालांकि इससे भी, लेकिन आप इस मेथड से करिए फ्रैक्शन वैल्यू से, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि निधि माधुरी से 11.11% अधिक धन कमाती है तो माधुरी निधि से कितने प्रतिशत धन कम कमाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब दोस्तों, निधि माधुरी से 11.11% अधिक धन कमाती है। अब 11.11% का मतलब क्या है दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होगी, यानी कि अगर इसमें देखो दोस्तों, माधुरी ये है और माधुरी से 1 ज़्यादा कमाती है, ये माधुरी से 1 ज़्यादा कमाती है, यानी कि 9 कमाती है, तो निधि कितना कमाती होगी, 10 कमाती है। ठीक है दोस्तों, अब 10 कमाती है, इसका मतलब क्या है, 11.11% अधिक धन कमाती है, तो माधुरी निधि से कितना प्रतिशत कम धन कमाती है, यानी कि 10 से, यानी कि देखो माधुरी 9 कमाती है, निधि 10 कमाती है, तो निधि 1 ही तो ज़्यादा कमाती है इससे, 1 रुपये तो ज़्यादा कमाती है देखा जाए तो 1 रुपये ज़्यादा कमाती है किससे, कुछ 1 रुपये ज़्यादा कमाती है किससे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ज़्यादा नहीं कम, माधुरी निधि से कितने प्रतिशत कम कमाती है, तो 10 से 1 रुपये कम कमाती है वो। निधि 10 कमाती है, माधुरी 9 कमाती है, तो निधि से माधुरी कितने रुपए कम कमाती है, 1 रुपये, तो 100 पे कितना, अब 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू आप याद होगी तो 10 इसका आंसर आएगा, या फिर इसको इससे काट लो तो 10 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर। किसी संख्या का 55% उसी संख्या के 3/4 से 40 कम है
तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, जैसे 100% है, इसका अगर 55% किसी संख्या की 3/4 का मतलब क्या है दोस्तों, 3/4, और 3/4 का मतलब क्या है 75% फ्रैक्शन वैल्यूज़ में। तो इसका 75%, अब देखो तो 55% उस संख्या के 3/4 से 40 कम है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इससे कितना कम है, 20 कम है। ये कह रहा है 40 कम है, अपने हिसाब से 20% कम है, तो ये कह रहा है 40 कम है। तो 20% की वैल्यू क्या आ गई, 40। ठीक है दोस्तों, तो 40 आ गई 20% की वैल्यू। तो 40 किसका मान हुआ, 20 का। तो 100 पे कितना होगा, 100 पे कितना होगा, तो 20 दूनी 40, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 200। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 सहित 2/3 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 4000 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको मैं 2 मेथड से कराऊंगा। किसी संख्या में उस संख्या का 66 सहित 2/3% जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, कोई 100% संख्या है, यानी 100 है, उसमें 66 सहित 2/3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 166 सहित 2/3। ठीक है दोस्तों, अब 166 सहित 2/3 अगर जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाती है, 4000, और अपने हो रही है कितनी, 166 सहित 2/3 हो रही है। तो 4000 हो गया अपने 166 सहित 2/3 का मान। ठीक है दोस्तों, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करने पे क्या आएगा दोस्तों, 2400, 2400। ठीक है दोस्तों, एक मेथड ये हुआ। अब दूसरा मेथड समझिए दोस्तों, 66 सहित 2/3। 66 सहित 2/3 का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये है 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये समझिए। अब देखो दोस्तों, ये जो 3 नीचे वाली जो संख्या होगी, ये क्या होगी दोस्तों, वास्तविक संख्या। और ये क्या होगी, इसमें से जो होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें से जैसे 3 में अगर 2 जोड़ा तो क्या हुआ, जैसे 166 बट 166 से 2/3 है, तो एक इसका मतलब क्या है, इसमें 100 में जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई वो है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह 3 में अगर अपन 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल संख्या 5 हो जाएगी। टोटल संख्या क्या हो जाएगी, 5। तो 5 का मतलब क्या है, 4000। 4000 क्या हो गया, 5 का मान। हमको चाहिए वास्तविक संख्या का मान, तो वास्तविक संख्या कितनी है, 3। इसका मतलब क्या होगा, 5 एकम 5, 5 अंटे 40, 800, 8 3 24। तो वही 2400 मान इसका आ जाएगा। देखो दोस्तों, 2/3 है, तो 3 क्या होगी, इसमें वास्तविक संख्या होगी, और 2 इसमें क्या है, जोड़ने वाली संख्या, जो कि 66 से 2/3 इसमें जोड़ा जा रहा है, वो 2 जोड़ा जा रहा है इसमें, इसलिए संख्या टोटल क्या होगी, 5 हो गई। टोटल संख्या क्या, 5 हो गई। और अपने पास क्या दे रखी है, टोटल संख्या 4000 दे रखी है, तो इनके हिसाब से 4000, अपने हिसाब से 5। अपन को चाहिए 3 की वैल्यू, क्योंकि वास्तविक संख्या पूछ रहा है ना, इसलिए अपन को 3 की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2400। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो अंतिम परसेंट वृद्धि या कमी होगी। तो देखो दोस्तों, इसको अब हम समझेंगे परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले फॉर्मूले से, जो कि फॉर्मूला क्या था, a प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए बी, यानी a इंटू बी बाई 100, ये इसके अंदर था। अब देखो दोस्तों, इसमें एक संख्या में 25% की पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो a का मतलब क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस में, और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, यानी कि दूसरे में क्या हो रही है, 25% की कमी हो रही है, प्लस। अब क्या है दोस्तों, a इंटू बी, ए का मतलब वही 25%, और b का मतलब क्या है। अब देखो दोस्तों, b क्या है, हानि में है, यानी कि कमी हो रही है, यानी कि -25%। ठीक है दोस्तों, बाई 100। तो इस 25 में से 25 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा अपने पास, और 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, तो 25 चौका 100, और 25/4, तो 25/4 का मतलब क्या होगा, 6 सही 1/4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला इस तरह से यूज आएगा। तो इसके अंदर वृद्धि है और ये कमी हो रही है, ये माइनस में है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको चाहो तो दूसरे मेथड से भी एक बार करके ट्राई करके देखना। जैसे 100% है, 100 में अपन 25 की वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 125 में अपन 25% ही कमी करेंगे। अब 25% क्या होगा, 125 का 25% क्या होगा, बटा 4 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू के लिए गुणा, यानी कि गुणा 1/4। तो इसको 1/4 करेंगे तो ये आएगा लगभग 4 तो ये 12, 4 एकम 4, और 4 एक बच जाएगा, तो 4 दूनी 8, फिर एक बच जाएगा, 4 एकम 4, 4 ती 12, फिर 4 एकम 4, तो एक बच जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20, तो 31.25, यानी कि इसमें से 31.25 अपन घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो वो संख्या आएगी, जो यहाँ पे जो संख्या आएगी इसमें से घटाने के बाद में, वो कितनी आएगी, वो 100 से इतनी ही कम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो वही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 100 से इतनी कम का मतलब है 93 पॉइंट कुछ कुछ, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके दोस्तों, तो आप इनको निकालना और कमेंट में से कमेंट करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में, 32% डाकघर में तथा शेष शेयर में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या ज्ञात बताओ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, 2500 लोग हैं, उसमें से 60% क्या है दोस्तों, बचत करते हैं। तो 2500 लोग में से 60% क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। 60% क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। बचत करने की आदत पाई गई यदि उनमें से, यानी किन में से, 60% में से 30% तो क्या है बैंक में, 32% क्या है डाकघर में, यानी कि पोस्ट ऑफिस में, और तथा शेष। अब देखो दोस्तों, शेष यानी कि ये 2 6, यानी 62% तो ये हो गए, और 62% में शेष, यानी कि 100 में से 62% घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 7 8 9, 38%। तो 38% क्या होंगे, शेष शेयर धारक होंगे। अब ऐसे मत करना कि ये 60 में से 62% कैसे निकलेगा, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से क्या होगा, 62% निकालेंगे, तो 60 का 62%। तो देखो दोस्तों कैसे होगा, 2500 का अपन, जैसे 2500 है, 2500 का क्या निकलेगा, 60%, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी, 20% की, तो 3/5 हो जाएगी ना। ठीक है दोस्तों, 3/5 हो जाएगी, और फिर क्या होगा, अपन को 38% के अपन को फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, तो 38% अपन ने भी कोई सी फ्रैक्शन वैल्यू निकली भी नहीं थी, तो इसके क्या होगा, 38/100। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो 570 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जोड़ बाकी गुणा भाग ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये आप खुद निकाल लेना, इसका आंसर क्या होगा, 570 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% अंक मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। तो देखो दोस्तों क्या हुआ, 60% मत मिले किसको, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को, यानी कि एक तो पहला है, एक क्या है दूसरा है। तो पहले को क्या मिले, 60% अंक मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 40% मिलेंगे, सॉरी 40% अंक नहीं, 40% मत मिलेंगे। अब क्या हुआ, तो डाले तो वह 1600 मतों से जीत गया, वह क्या हुआ दोस्तों, 1600 मतों से जीत गया। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 20% इसको इससे ज़्यादा मिले हैं, और ये कह रहा है कि 1600% ज़्यादा मिले हैं, यानी 1600 वोट ज़्यादा मिले हैं। अपने हिसाब से 20, इनके हिसाब से 1600, तो इनकी 1600 की वैल्यू अपनी क्या हो गई, 20% की वैल्यू, तो 100% निकाल लेंगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 से ये 0 गई, 2 से ये गया 5 बार, और ये हो जाएगा 16 पंजू 80, यानी कि 8000 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आप इन वीडियो की जितने भी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई है सबको याद कर लेना, कॉपी पे लिख लेना। इनको याद करने के बाद में आप इनको सॉल्व करोगे तो काफ़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगी, और बैंकिंग एग्जाम में टाइम की भी काफ़ी इसमें बचत होगी, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को अपन 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं दे सकते, इसलिए इस हिसाब से आपको करना ही होगा। इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू को याद करने के अलावा। और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी तरह के स्टूडेंट होते हैं जो अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग तरह से जवाब देते हैं। तो आपको जौन सा तरीका बेस्ट लगे आप उससे करना। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब मैं दे दूँगा, तो आप उससे जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें भी लिमिट नहीं होती कोई भी कि कितने लोग जुड़ सकते हैं। तो उसके अंदर आप जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।